हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पर प्रारंभ हो चुकी हैं और जिसमें हम हिंदी की, सीडीपी की और संस्कृत की और ईवीएस की क्लास आपको दे रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और विभिन्न प्रकार की क्लासेस जो आपकी हमारी चल रही हैं, चारों क्लासेस, उनको विजिट कीजिए और डेली क्लास लीजिए। और क्योंकि एग्ज़ाम आपकी डेट आपकी आ चुकी है 15 दिसंबर, तो जो है हम आपको 15 दिसंबर से पहले नवंबर में ही सारा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पर्यावरण का, जो पाठ का नाम था हमारा परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र था, जिसमें हमने परिवार का अर्थ जाना था एवं परिभाषा का अध्ययन करा था। हमने आपको बताया था परिवार के कार्यों के बारे में, इसके अलावा परिवार की विशेषताएं, परिवार का वर्गीकरण, और जिसमें संयुक्त परिवार था एवं एकल परिवार के बारे में मैं बताया था। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के से संबंधित लाभ और हानि का भी हमने इसमें जिक्र किया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य परिवार के बारे में, कौन कौन से परिवार और होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। इसी में हमने अनुवांशिकता और रक्त समूह का भी जानकारी आपको दी थी और परिवार के महत्व के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। इसी अध्याय में मित्रता के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी आपसे, और आपको बताया था कि मित्रता का किस प्रकार की होनी चाहिए, मित्रता का वर्गीकरण किया था, मित्रता का महत्व और उसके संबंधों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने संबंध का वर्गीकरण के साथ कार्य एवं खेल की जानकारी भी आपको दी थी। वह खेल के बालकों का खेल से क्या क्या विकास होता है उसके बारे में हमने पूरा आपको इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में बताया था। तो चूंकि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम उस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे इसके जो हमने चैप्टर पढ़ाया है उसको देखें, जिससे आप इन क्वेश्चनों को आराम से जो है आंसर इसका कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, परिवार एवं मित्र अध्याय का पहले पाठ का। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार का तात्पर्य माता पिता और बच्चों की व्यवस्था से है, यह कथन किसका है? अगर आपने पाठ पढ़ा है साथ में हमारे तो आपको मालूम होना चाहिए ये कथन किसका है। बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। रेमंड का है, डाकरमैन का है, क्लेयर का है या मैकाइवर का है? हाँ जी, तो परिवार का तात्पर्य माता पिता और बच्चों की व्यवस्था से, यह कथन किसका है? सही आंसर आपका हो जाता है 3, क्लेयर। ठीक है, तो यह कथन क्लेयर का है। दूसरा क्वेश्चन आपका होता है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, एकल परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, व्यापक परिवार कहते हैं या सार्वभौमिक परिवार कहते हैं? कौन सा परिवार कहते हैं इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे संग में रहते हैं? तो अगर आपने परिवार और मित्र वाला पहला पार्ट कंप्लीटली हमारे साथ अध्ययन किया है तो राइट आंसर आपका सही हो सकता है यहाँ पर कौन सा? दूसरा। ठीक है, संयुक्त परिवार। अगला आपका क्वेश्चन शुरू होता है तीसरा क्वेश्चन है आपका, एकल परिवार के प्रचलित होने के पीछे कौन सा एक मुख्य कारण उत्तरदायी है? इसमें कौन सा कारण एक है जो एकल परिवार के प्रचलित होने के पीछे उत्तरदायी है? पहला है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा संयुक्त परिवार का विघटन, तीसरा नगरीकरण तथा चौथा माता पिता के मध्य मतभेद। राइट आंसर आपको देना है कि एकल परिवार कैसे बनते हैं, इसका मुख्य उत्तरदायी कारण क्या होता है। तो यहाँ पर आपने पाठ पढ़ा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका सही 2, संयुक्त परिवार के विघटन। संयुक्त परिवार जब विघटन होता है तभी एकल परिवार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, किसी परिवार की संरचना को दर्शाया जाता है। किसी परिवार की संरचना को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर पारिवारिक वृक्ष से या पारिवारिक बार चार्ट से, तीसरा है पारिवारिक पाई चार्ट से या इन सभी से। किससे दर्शाया जाता है? पारिवारिक संरचना आपने अगर पढ़ी है तो हमारे साथ में, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कौन सा सही हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है 1, पारिवारिक वृक्ष से। पारिवारिक वृक्ष से किसी परिवार की संरचना को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना अगला 5वां, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। परिवार की कल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य कौन सा है इनमें से? पहला, मानव की सामाजिक प्राणी होना,
या मानव का अकेला होना, तीसरा कार्य करने में परेशानी होना, या उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। पारिवारिक परिकल्पना के पीछे कौन सा तथ्य है यहाँ पर सही? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 1, मानव का सामाजिक प्राणी होना ही परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। खेलों के द्वारा क्या लाभ होता है बताइए, इसमें कौन सा वाला सही होगा? पहला है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाना। दूसरा है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल संयोजन सीख लेता है। तीसरा, बालक का शारीरिक रूप से विश्राम प्राप्त कर लेता है। चौथा है बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकासों को बढ़ावा मिलता है खेल से। सामाजिक खेलों द्वारा क्या होता है? हाँ जी, खेलों द्वारा क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल संयोजन सीख लेता है। सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ होता है वो क्या होता है? अनुकूल संयोजन सीख लेता है। ठीक है, सामाजिकरण वाला पूछा है ना, बालक का इकल्ले का स्वयं का नहीं पूछा। स्वयं का पूछा होता तो शारीरिक मानसिक विकास होता है ना। सामाजिकरण के लिए पूछा है तो सामाजिकरण में क्या होगा? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल संयोजन सीख लेता है। ये वाला जो चौथा नंबर बोल रहे हैं वो गलत है ना, दूसरा सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अपना, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई कठिनाई नहीं होती। आश्रितों में कौन सम्मिलित है? वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति या ये सभी? देखिए, आश्रित व्यक्ति कौन कौन होते हैं? वृद्ध भी होते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। तो इसमें 7वें का ऑप्शन सही हो जाएगा 4। ठीक है, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। दूसरा, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। तीसरा है, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। चौथा, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। देखिए, कौन सा कथन सत्य हो सकता है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं ना, ये गलत है। तीसरा, देखिए, ये परिवार के सदस्यों की संख्या कभी भी घट बढ़ नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। चौथा, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है? नहीं, बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीखता, कुछ परिवार में सीखता है, कुछ अपने रिश्तेदारों में सीखता है, कुछ सामाजिकरण में सीखता है, समाज से जुड़ता है तब सीखता है, तो सब कुछ स्कूल से नहीं सीखता। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का आंसर सही हो जाता है कि माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 9, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? पहला है आपका गैलीलियो, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, या तीसरा है लैंड स्टीनर, या चौथा है फेराडे। ये आपका क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता जनक किसे माना जाता है बताइए। अपना देखिए IQ खुद चेक कीजिए, पाठ आप पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तरी हम करवा रहे हैं, आंसर तो हम साथ में बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका अपना स्वयं का मूल्यांकन खुद करेंगे तभी आप अपने को जांच पाएंगे कि आप कितने पानी में इस समय हैं। तो पहले पार्ट से हम चल रहे हैं, बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि आप हमें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हुए चलिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप वीक हो रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा से देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, तो हम आपको सोल्यूशन उस चीज़ का भी देंगे, है ना। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था आनुवंशिकता के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को बचपन का घर की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को बचपन के घर की संज्ञा दी है? पहला है फ्रावेल, तीसरा पेस्टोलॉजी, दूसरा है रूसो, चौथा मॉन्टेसरी। कौन है? फ्रावेल है, रूसो है, पेस्टोलॉजी है, मॉन्टेसरी है। देखिए, पाठ को आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करवाया है हमने, और जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी पद्धति, इसमें जो है आपका विद्यालय बचपन के घर की खेल विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर बचपन के घर की संज्ञा मॉन्टेसरी को दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन मॉन्टेसरी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसप्रिंट नीचे दिया हुआ है, ये नीचे प्रिंट दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन नहीं लिखा है, प्रिंट हो गया है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कथन देखिए,
समाज है प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। यह कह रहा है। और कारण कथन ये है, कारण यह है क्योंकि बालक के व्यवहार एवं आचरण पर परिवार वालों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की व्याख्या सही है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की व्याख्या सही नहीं है, या तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है, या ए सही गलत है किंतु आर सही है। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़िए, समाज वह प्रासंगिक स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है, ये सही है। बालक के व्यवहार एवं आचरण पर परिवार वालों का विशेष प्रभाव पड़ता है, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि बालकों का सर्वप्रथम जहाँ समाजीकरण होता है वह समाज नहीं होता बल्कि परिवार होता है। परिवार एक सामाजिक इकाई है, अनेक परिवेशों के आपस में मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। ठीक है, बालक के व्यवहार एवं आचरण पर परिवार के सदस्यों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ए गलत है किंतु आर सही है, परिवार वालों का विशेष प्रभाव पड़ता है ना। तो अगला देखिए 12वें नंबर का, इसमें कथन दिया हुआ है, ए विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह आर वाला है, खेलकूद से सृजनात्मक क्षमता एवं संवेगों के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है, या दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है, तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? पढ़िए कथन को, दोनों कथन और कारण को। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, या खेलकूद से सृजनात्मक क्षमता एवं संवेगों के साथ शारीरिक विकास भी होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की सही व्याख्या भी सही है, क्योंकि विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक होता है, क्योंकि खेलकूद से बालकों में सृजनात्मक क्षमता एवं संवेगों के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। समग्र शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर का, परिवार से क्या आशय है? ऑप्शन देखिए, तीन लाइनें इसमें दी हुई हैं। परिवार एक संस्था है, या दूसरा देखिए इसमें परिवार में बालक का जन्म होता है, तीसरा इसमें बालक का विकास होता है। इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, ये दोनों सही हैं। या 1 और 3 सही है कि परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का विकास होता है, ये सही है। या 2 और 3 सही है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है, ये सही है। या ये सभी सही हैं, परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है, या ये सभी सही हैं। आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। परिवार से आशय के संबंध में सभी कथन सही है। परिवार एक सामाजिक इकाई की विशेष संस्था है। इसे एक विशिष्ट संस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसी संस्था में बालक का जन्म होता है और इसी संस्था में व्यवहार और नैतिक गुणों का विकास बालक का होता है। परिवार ही एक बच्चे में जीवन संबंधित मूल्यों का विकास में रचनात्मक भूमिका निभाता है। परिवार बालक के मनोबल को उत्कृष्ट करने में, उठाने में उसके योगदानों की प्रशंसा करता है, सहायता करता है। इससे बालक स्वतः ही सीखने के प्रति अभिप्रेरित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 14वां। देखिए, परिवार एवं मित्र पार्ट पहला चल रहा है आपका, प्रश्नोत्तरी है इसकी। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर हिंदी की, सीडीपी की और संस्कृत की और पर्यावरण की 4 क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए। जुड़ना ना भूलें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन हमारा 14वें नंबर का है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है? मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन है आपके, घर के विभिन्न प्रावधान शामिल हैं, या आर्थिक क्रियाकलाप शामिल है, या तीसरा शैक्षणिक क्रियाकलाप शामिल है, या लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप शामिल हैं। अब इन चारों का यहाँ पर कूट दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? 1, 2 और 3 सही है। पहला देखिए, घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप और लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप, ये सही है। या दूसरा 1, 3 और 4 सही है, घर के विभिन्न प्रावधान, शैक्षणिक क्रियाकलाप और लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। या 1, 2, 4 सही है, घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप।
या ये सभी सही हैं चारों? घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप या लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका मैकाइवर के अनुसार सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। देखिए मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों के संबंध में दिए गए सभी वचन सही हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, और जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक, शैक्षणिक तथा लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन 4 ये सभी। आते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अपने देखिए 2 यहाँ पर, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, या दूसरा कथन है हमारा वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोनों कथन पढ़ लिए, समझ लिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा अब इसमें है, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, पहले नंबर का सही है, परिवार सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, या केवल 2 सही है, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, या 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही है ना ही दोनों दूसरा सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। दिए गए दोनों कथन सही हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं और वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए होते हैं। कि परिवार की विशेषताएं अनेक होती हैं, जिसमें वंशानुगत संबंध होते हैं, समाजिक संस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, वैवाहिक अनिवार्यता जैसे तथ्य शामिल होते हैं। इसलिए दोनों कथन सत्य हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध भी होते हैं और वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वें नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। अब देखिए ये तीनों आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है। इनमें से कौन परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है? केवल 1 वंशानुगत संबंध परिवार की विशेषता में शामिल है, या केवल 1 और 2 परिवार वंशानुगत संबंध सामाजिक संस्था दोनों शामिल हैं, 2 और 3 सामाजिक संस्थाएं वैवाहिक अनिवार्यता ये परिवार की विशेषता से सम्मिलित है, या ये सभी। तो बच्चों 16वें नंबर का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। कि परिवार की विशेषताओं में वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्थाएं, वैवाहिक अनिवार्यता तीनों को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में परिवार की विशेषता का महत्व, परिवार एक सामाजिक संस्था के प्रतिरूप में माना जाता है। परिवार में निवास करने वाले लोगों के मध्य आनुवंशिक संबंध होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक संबंध होते हैं। परिवार के गठन के लिए वैवाहिक अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। वैवाहिक क्रिया को सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा माना जाता है। इन सही प्रक्रिया के अंतर्गत परिवार का गठन होता है। इस प्रकार से ये सभी तीनों के तीनों जो है आपके सही हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। परिवार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। सूची देखिए, सूची 1 और सूची 2। पहली सूची है वंशानुगत संबंध, दूसरी वैवाहिक अनिवार्यता, और तीसरा सामाजिक संस्था, चौथा आर्थिक सुनिश्चितता। इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सूची दी हुई है। भावी रणनीतिक योजना, पारिवारिक मौलिक इकाई, तीसरा संतानोत्पत्ति की अनिवार्यता, चौथा पीढ़ी दर पीढ़ी की विशेषता। अब देखिए कौन सा कहाँ पर सेट होना है ये आपको इसमें बताना है। 1 नंबर पे कौन सा जाएगा, दूसरे बी पे कौन सा वाला सही बैठेगा, सी पे कौन सा वाला सही बैठेगा, डी पे कौन सा वाला सही बैठेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ABCD का। 1 वाला सही है, 2 वाला सही है, 3 वाला सही है, 4 वाला सही है। चलिए हम इसको सूची को देख लेते हैं। सूची के अनुसार जो है वंशानुगत संबंध का तात्पर्य पीढ़ी दर पीढ़ी की विशिष्टता से होता है। तो यह आ जाएगा आपका A का चौथा नंबर पे, ठीक है। विकास की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत मानी जाती है, ठीक है। वैवाहिक अनिवार्यता एक सामाजिक मान्यता है। वैवाहिक अनिवार्यता एक सामाजिक मान्यता, इसमें एक पारंपरिक संस्कार की भावना निहित होती है। विवाह के बाद ही संतानोत्पत्ति की अनिवार्यता प्रारंभ होती है। तो वैवाहिक अनिवार्यता आपकी आ जाती है तीसरे नंबर पे। संतानोत्पत्ति वैवाहिक अनिवार्यता के बाद ही, विवाह के बाद ही संतानोत्पत्ति होती है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाती है। फिर आती है आपकी सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है।
आर्थिक सुनिश्चितता के माध्यम में देखो महत्वपूर्ण इकाई परिवार का उसमें माना जाता है ना, तो उसमें आ जाता है आपका दूसरे नंबर पर सही, परिवार की एक मौलिक इकाई है समाज संस्था में। और फिर तीसरा बचता है आपका आर्थिक सुनिश्चितता, और आर्थिक सुनिश्चितता के मध्य से परिवार के संदर्भ में भावी रणनीतियां योजना बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि परिवार विभिन्नता की स्थिति में आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे। तो यहाँ पर अपना हो जाता है, देखिए ए का हो जाता है जो है चौथे नंबर का, ठीक, और बी का हो जाता है हमारा तीसरे नंबर का, सी का हो जाता है दूसरे नंबर का, और डी का आ जाता है आपका 1 नंबर का। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। परिवार की परिभाषा के संदर्भ में कथनों को सुमेलित कीजिए। अब यहां पर भी सुमेलित करना है कि कौन सा कथन किसने कहा है। परिवार वह समूह है जहां संतान का पालन पोषण होता है, ये किसने कहा है। दूसरी परिभाषा है आपकी, कथन है एक समान वातावरण एवं माहौल के बावजूद रुचियों व्यवहार की नैतिकताओं में अंतर होता है। अगला है माता पिता एवं बच्चों के संबंधों की व्यवस्था। अगला है परिवार वह समूह है जिसमें बच्चे स्त्री पुरुष निवास करते हैं। ये अपने मिलाना है कौन सी बात के किसने जो है कथन को किसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ए वाला, ठीक है। मैकाइवर का मानना था कि परिवार वह समूह है जहां संतान का पालन पोषण पर्याप्त तरीके से किया जाता है। उसके अनुसार परिवार वह समूह है जहां स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का आपका एक हो जाता है परिवार समूह जहां संतान का पालन पोषण होता है। मैकाइवर का पहला ऑप्शन ये सही है। फिर आ जाता है आपका जो है ये वाली परिभाषा क्लियर जो है आपका क्लियर के अनुसार परिवार माता पिता एवं बच्चों के संबंधों की व्यवस्था करता है। तो यहां पर आ जाता है आपका सी वाला ऑप्शन सही दूसरे नंबर पे। डकारमैन के अनुसार परिवार वह समूह है इसमें बच्चे स्त्री पुरुष निवास करते हैं। तो तीसरे का आ जाता है आपका डी का तीसरा हो जाता है। और रेमंड के अनुसार रेमंड का यह मानना था कि एक समान वातावरण एवं माहौल के बावजूद बच्चों की रुचि व्यवहार नैतिकता में अंतर आ जाता है। तो यह बी वाला आपका आ गया चौथे पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले का हो गया 1, दूसरे बी वाले का हो गया 4, सी वाले का हो गया 2 और डी वाले का हो गया 3। 1 4 2 3 ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1 4 2 3 कौन से नंबर पे सही है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए परिवार एवं मित्र वाले पार्ट से आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को दिया हुआ है। कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गए हैं ये प्रश्न इसी पार्ट से। तो चूंकि ये सभी सीटेट में आपके जो है सिलेबस में है, तो ये प्रश्न आपके इसमें भी सीटेट में भी आ सकते हैं। तो प्रश्न ही से बनते हैं, इसी से बनते हैं, तो कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए आपका ये सीजी टेट में पूछा गया है जुलाई 2011 में। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो 19वां आपका ऑप्शन है सही हो जाता है पहला, परिवार से। देखिए बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। परिवार एक प्राचीनतम मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष से भिन्न हो सकता है परंतु केंद्रीय कार्य नहीं, जैसे बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से उसको परिचित कराना तथा बच्चों का समाजीकरण करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 19 नंबर का सही हो जाता है ऑप्शन 1, परिवार से। पहला पाठ समाजीकरण का पहला पाठ बच्चों को कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से। अब देखते हैं दूसरा 20 नंबर का क्वेश्चन। एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, यह आपका आरटेट में पूछा गया है जुलाई 2011 में। ऑप्शन है आपके वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार होता है। यह परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं वह एकल परिवार होता है। यह संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उसके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं वह एकल परिवार होता है। यह केवल पति पत्नी वाला एकल परिवार होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जैसा कि परिवार वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ ही रखा है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 20 जो है परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारत में लड़के व लड़कियों का विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्या है। पहले लड़कियों की दी है फिर लड़कों की दी है, ठीक है।
लड़कियां, पहले लड़कों की दी है फिर लड़कियों की दी है। पहला जो लाइन है वो लड़कों के लिए है और दूसरी लड़कियों के लिए। ठीक है, लड़कों की उम्र 21 वर्ष, लड़कियों की 18, या लड़कों की 18 वर्ष व लड़कियों की 21 वर्ष, या दोनों की 18 या 18 वर्ष लड़कों की और 16 वर्ष लड़कियों की। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट सही हो जाता है 21 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ये देखिए यहाँ पर रेट में पूछा गया है 8 में जुलाई 2011 में। ये क्वेश्चन भी परिवार से आया हुआ। देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जुलाई 2011 में, 20वां, 21वां और 22वां। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 8 में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। 8 जुलाई 2011, जुलाई 2011, तीनों क्वेश्चन जुलाई 2011 में आए हुए हैं परिवार से। एक ही पार्ट से क्वेश्चन गए हैं ये। चलिए देखते हैं निम्न में कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ऑप्शन है हमारे, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। दूसरा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तीसरा, वे समान आवास की, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। या सुरक्षा में बच्चों की साझा उत्तरदायित्व हो। कौन सा विशेषता परिवार की नहीं है इसमें बतानी है। देखिए भिन्न लिंग वाले तो व्यस्त रहते हैं, ये तो सही है। ठीक है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा में बच्चों को साझा उत्तरदायित्व भी होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत कौन सा हो जाता है? दूसरे नंबर का, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये ऑप्शन परिवार की विशेषता में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मानव के रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव के रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ये देखिए यूपी टेट 2016 में आपका क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आपको राइट आंसर बताना है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैंटिन व मार्क्स ने, या कार्ल मार्क्स ने? देखिए मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है 1 लैंडस्टीनर। इसमें रुधिर वर्ग थे आपके ए, बी, ए, वी और ओ। ठीक है, पाठ पूरा हमने बता चुका है आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। या फिर यह वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह तीसरा सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। यह चौथा सत्य है यह कथन, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में आ चुका है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देख लिया आपने, पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। तो दिए गए प्रश्न में रमा ने जिस प्रकार छात्रों को जो बताया है, सॉरी ये 25 नंबर का है, क्वेश्चन का आंसर बोल दिया, रमा वाला देख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सॉरी गलती हो गई। परिवार की इकाई होती है, इसमें माता पिता उनके दोनों बच्चे होते हैं। ये कथन सही है कि नहीं सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक प्रकार से वर्गीकरण नहीं होता। परिवार एक इकाई होती है, माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं ना, संयुक्त परिवार भी होते हैं, एकल परिवार भी होते हैं, और विभिन्न प्रकार के परिवार आपको बताए थे पाठ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवार की अवधारणा को इसी प्रकार सिखाया। क्वेश्चन था हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन है आपके, परिवार की अवधारणा को इसी प्रकार सिखाया जाना चाहिए, या फिर दूसरा, परिवार की परिभाषा गलत है, तीसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या चौथा, शिक्षण तथा अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। देखिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न में रमा ने जिस प्रकार कक्षा 3 के छात्रों को ये बताया है कि माता पिता
तथा उनके बच्चे एकल परिवार का निर्माण करते हैं और जब दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो उसे विस्तारित परिवार कहा जाता है। यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों में समझने की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? उपप्रकरण पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जानवर और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं चौथा। देखिए यहाँ सीटेट के पेपर में आ चुका है 2019 में। ये देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है, जबकि परिवार, मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं आदि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों के प्रकरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है जानवर, तीसरा। जो जानवर होता है सुझावित प्रकरणों का पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? क्या चीज़ है ऐसी जो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली होती है? ऑप्शन देखिए, ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र या डी कक्षा। कूट देखिए यहाँ पर केवल डी सही है कक्षा, या केवल सी और डी सही है समाचार पत्र और कक्षा, या तीसरा ए बी सी तीन सही हैं परिवार सदस्य, समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य, या ए और बी सही है परिवार सदस्य, समुदाय सदस्य। देखिए पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए सबसे सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा होता है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य एवं समाचार पत्र पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। यानी कि परिवार के सदस्य और समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र तीनों ही जो है आपके पर्यावरण अध्ययन सीखने के सबसे प्रभावशाली साधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन 3, ए, बी और सी। अगला देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर शोध किया था? एक देखिए ड्रोसोफिला पर, दूसरा चूहे पर, तीसरा उद्यान मटर पर, या चौथा ईस्ट पर। आपको बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना शोध किया था। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था। तो इनका अपना आनुवांशिकी शोध कार्य जो था मटर के पौधे पर था। सर्वप्रथम आनुवांशिकता की जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दी गई थी। इसी कारण आनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उद्यान मटर पर। अगला आपका क्वेश्चन है लास्ट। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। देखिए आंसर देखिए कौन सा सही हो सकता है इसमें? जॉर्ज मेस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था मटर के पौधे पर, आनुवांशिकता के जनक थे वो। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जड़ों में पाए जाते हैं। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसके अनुसार माता पिता ग्रुप के एक सदस्य के केवल आधे गुण संतान में आते हैं। मेंडल का दूसरा नियम आनुवांशिकता का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार अलग अलग गुणों के जीन्स एक दूसरे से अप्रभावित होते हुए आपस में मिलते हैं। तो इस प्रकार 29 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा परिवार और मित्र। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें। और सीटेट के एग्ज़ाम आपकी डेट आ चुकी है 15 दिसंबर, और कंटिन्यू क्लास लीजिए, स्किप मत कीजिए और डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, तभी आप हमसे जुड़े रहेंगे और अच्छा लाभ पा पाएंगे और अच्छे नंबर पा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।